स्टार्ट करता हूं। मित्रों, जय विज्ञान जय संविधान। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ऑनलाइन हैं और वो मुझे देख पा रहे होंगे, तो मैं उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अगर तो कृपा करके ये बताएं कि हम अपनी बात स्टार्ट करें। जी, तो चलिए, मुझे आज का विषय दिया गया है मनुवादी शिक्षा व्यवस्था से बहुजन युवा विद्यार्थियों की कठिनाइयां एवं उनका निदान। जैसा कि अब तक बातचीत में ये चलता रहा है कि किस तरह से हमारे समाज में जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, मैंने वो देखा था पिछली बार जब बात कर रहा था आपसे, तो वो एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के आवरण से उसको एक कवर अप किया गया है, ढका गया है। और लंबे समय से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते जो इतिहास, कथित रूप से जो इतिहास में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से बहुजनों को शिक्षा से वंचित किया गया। अब केवल बहुजनों को शिक्षा से वंचित किया गया यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आधी आबादी को भी शिक्षा से वंचित किया गया। आधी आबादी को पढ़ने ही नहीं दिया गया और उस प्रकार शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि कोई ऐसी जाति का व्यक्ति पढ़ना चाहे और अगर वो उसके कान में जो उनके बनाए हुए वेद आदि हैं वो उनका कुछ शब्द पड़ जाए तो कानों में, यह बात अपने आप में कितनी भयावह है। और ऐसी भयावह स्थिति में हमारा समाज किस तरह से जिंदा है, ये देखते हुए, ये बात समझते हुए कि हमारा जो अखिल भारतीय पिछड़ा संगठन है, यह कितना बड़ा काम कर रहा है कि तमाम जो लेक्चर हैं इन्हीं बहुजनों को केंद्रित करके रख रहा है। और बहुत सारे विद्वान साथियों ने इस बहुजन भारतीय पिछड़ा बहुजन मंच से कितनी तरह की बातें कही गई हैं। इन बातों को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरे एक सिस्टम में, पूरे एक व्यवस्था में जो आज लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उसका कहीं कोई मकसद, उसका कोई ऐसा स्वरूप नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारा जो समाज है, जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारी पूरी व्यवस्था है, से सदियों सदियों से शिक्षा को अपने कब्जे में की हुई है। अब शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को, जो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं, वो ऐसी शेरनी का दूध है जो किसी पर भी अपनी पकड़, अपनी जीत दर्ज करा सकता है। तो साथियों,
अब इस शिक्षा को, जब भारत में शिक्षा की बात करते हैं, तो इस भारत की रूप है वो पूरा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पढ़ने पढ़ाने का काम जो है केवल वो ब्राह्मणों के जिम्मे है। ब्राह्मण को यहाँ पर हम कोई व्यक्ति जाति ऐसा जो उसका संबोधन है उसकी बात नहीं, जिसको मनु स्मृति से जोड़ करके देखा जाता है कि जो बातें उसमें लिख दी है उन्होंने, उससे हमारा पूरा भारतीय समाज लंबे समय से बंधा हुआ चला आ रहा है। अब आज के अगर हालात को आप देखें, आज की ऐसी स्थिति को देखें, तो जो हमको पढ़ने का अधिकार देता है उसको एक खाली डिब्बे की तरह से उसके भीतर के जो सारे संवैधानिक ढांचा है उसको बिगाड़ करके, ऊपर से तो संविधान लिखा रहेगा लेकिन भीतर से पूरा उसमें मनुस्मृति का जो सामग्री है उसको समाहित किया जा रहा है, डाला जा रहा है। हमने बचपन से देखा है कि किस तरह से जगह जगह हम लोगों को होने के नाते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब अगर इसका एक एक बात को हम लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे तो हमें बहुत लगेगा, और स्वाभाविक है कि इस मंच से इतने समय की जो इजाज़त है वो नहीं है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि मोटी मोटी जो व्यवहारिक तौर पर बातें हैं उनको आपके सम्मुख रखें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये हम अकेले इस कठिनाई से रूबरू नहीं हैं, पूरा हमारा समाज रूबरू है। बल्कि जो बहुत बड़े बड़े पदों पर आए दिनों फेसबुक पर तमाम इस तरह की टिप्पणियों को पढ़ना पड़ता है कि जो IAS अधिकारी हुआ है, अगर वो उसकी जाति विशेष पिछड़े वर्ग में बहुजन समाज से या दलित समाज से आती है, तो उसको पूरे जीवन, भले ही उसका जो चपरासी हो, जो उसके अंडर में काम करने, वो भी मानसिक रूप से उसको स्वीकार नहीं करता। वो भी उसको जाति के, उसके ज्ञान, उसके पद, उसके सम्मान को वो न ध्यान में रख करके, बल्कि उसकी जाति विशेष के आधार उसके साथ आचरण करता है। व्यवहार तो नहीं कहेंगे, आचरण करता है। उसके आचरण में वो भेदभाव भरा होता है। अभी देखिए कि ये भयावह होता है। मैं कुछ छोटी छोटी ऐसी घटनाओं का उल्लेख करूंगा कि जिससे आपको इस जो मनुवादी शिक्षा या जो मनुवादी सिस्टम है वो कैसे हमारे लोगों को पग पग पर अपमानित करता है। तो जब हम बचपन से स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की शिक्षा जो है, जो अभी तक की शिक्षा व्यवस्था है, वो इस तरह की व्यवस्था है कि केवल वो नाम, आजकल पहले तो हमारे टाइम पे थोड़ा बहुत टीचर होते थे जो वो कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे। अब जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि स्कूलों में, जो स्कूल गांव में बने हैं, उन स्कूलों में जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं वो पढ़ाने से उनका कोई मतलब नहीं है। वो ये कहती है पढ़ने लिखने के लिए इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो मिड डे मील मिलता है, भोजन मिलता है, उसके लिए आते हैं, खाएं वाएंगे और चले जाएंगे। तो थोड़ा और अपने गांव के विद्यालय में जाकर के जब इस तरह की बात किया, पूछा कि भाई आप तो नौकरी करती हो इस चीज़ की, आपको बहुत बड़ा दायित्व है, सरकार आपको तनख्वाह देती है कि आप इन्हें पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मैं अगर पढ़ाने की कोशिश भी करती हूं, कहते हैं कि आपने मेरे बच्चे को कैसे कुछ कह दिया। अब देखिए कि अब वो बच्चे को पढ़ाएं, अगर कोई पढ़ाने पर कोई पेरेंट्स तो ये आके नहीं कहेगा कि आप मेरे बच्चे को कैसे कुछ कह दिया। अब पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि जो आके नहीं कहते कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। जो थोड़े सजग लोग हैं वो जगह जगह प्राइवेट विद्यालय खुले हुए हैं, पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। तो उनके क्या हाल हैं। वहाँ भी केवल वो ड्रेस पहना दिया,
फीस ले लिया ठीक ठाक सी, और वो बच्चा आ जा रहा है तो उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, कि उन्होंने उसको कपड़े फीस से लैस करके पब्लिक स्कूल में या किसी इस तरह के स्कूल में डाल दिया और ऐसा लगा कि उसकी पढ़ाई हो गई। अब जो लोग ऐसी व्यवस्था से, जहाँ पर कि शिक्षा के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। अब वो जब कोलैप्स कर रहा है तो ये कोई सहज नहीं है कि ऐसे ही कर रहा है कि वो सारी चीज़ें। मुझे याद आता है कि जब हम लोग 77 और 78 में या 80 के आसपास जब मंडल कमीशन लागू हुआ, और मंडल कमीशन लागू होने पर जब ये इसका विरोध होने लगा, तो इस पर जब बात होती थी तो चूंकि मंडल कमीशन